श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पूतसर संत कबीर नगर में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में कबीरदास जी की जीवनी समझाने जा रहे हैं। कक्षा 11 हिंदी के काव्यांजलि का पहला अध्याय साखी और साखी के रचनाकार कबीरदास जी हैं। तो आइए ले चलते हैं हम आपको कबीरदास जी के जीवन की ओर। आज से लगभग 550 वर्ष पहले वाराणसी में लहरतारा नामक तालाब के किनारे संवत 1455 विक्रम में कबीरदास जी का जन्म हुआ था। कबीरदास जी का जन्म वाराणसी के, जिसे काशी भी कहा जाता है, लहरतारा नामक तालाब के किनारे हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि कबीरदास का जन्म किसी कुमारी कन्या अथवा किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लहरतारा नामक तालाब के किनारे प्रातः काल का समय था। नीमा और नीरू नामक दंपति जुलाहे ने एक छोटे से बालक को रोते हुए देखा। बड़े प्यार से उसे अपने गोद में उठाया। सच ही कहा गया है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। विद्वानों का मानना है कि इनकी मां समाज के लोक लाज के भय से बालक कबीर को रात्रि के समय ही लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दी। जब प्रातः काल हुआ तब नीमा और नीरू नामक दंपत्ति ने, जो निसंतान थे, उनके पास कोई संतान न थी, जा रहे थे, छोटे से बालक को देखे और बहुत प्यार से अपने गोद में उठा लिए। इनका नाम बड़े प्यार से कबीर रखा गया। यही कबीर जी जब बड़े हुए तो कपड़ा बनाने लगे। एक दिन भी विद्यालय में पढ़ने नहीं गए। इन्होंने कहा कि मज कागज छूयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने कभी अपने हाथ से स्याही कलम को स्पर्श नहीं किया। कबीरदास जी एक बहुत अच्छे समाज सुधारक थे। निरंकार ब्रह्म को मानने वाले थे और भक्ति काल के कवि थे। कबीरदास जी जब युवावस्था में पहुंचे तो इनके हृदय के अंदर विचार आया कि हम गुरु किसको बनाएं, क्योंकि गुरु शब्द ही बहुत महान होता है। उस समय काशी में स्वामी रामानंद जी के समान कोई विद्वान नहीं। कबीरदास जी जब अपने गुरु की खोज में रामानंद जी के पास गए तो रामानंद जी कहने लगे कि हम केवल ब्राह्मण कुमारों को ही अपना शिष्य बनाते हैं। कबीरदास जी की गुरु भक्ति इतनी प्रबल थी, कहा जाता है कि गंगा घाट पर
रात्रि के समय ही कबीरदास जी उस सीढ़ियों पर जाकर लेट गए और रामानंद जी गंगा स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त में ही आते थे। जैसे ही स्वामी रामानंद जी गंगा स्नान के लिए उन सीढ़ियों से उतर रहे थे कि उनका दाहिना चरण कबीरदास जी के वक्षस्थल पर पड़ गया। रामानंद जी के मुख से निकला, अरे बच्चा राम राम। कबीरदास जी चरण को बड़े प्रेम से पकड़ लिए। रामानंद जी कहे, तुम कौन हो? कबीरदास जी कहे, हे स्वामी, हम आपके शिष्य कबीर हैं। रामानंद जी कहने लगे, कबीर तुम हमारे शिष्य नहीं हो सकते, हम तुम्हें गुरु मंत्र नहीं देंगे। कबीरदास जी ने कहा, हे स्वामी, आप तो हमें गुरु मंत्र दे चुके हैं, आपने तो राम नाम का मंत्र दिया है। तो इनके गुरु जी का नाम रामानंद। अब हम आपको बताए इनका जन्म स्थान काशी वाराणसी के लहरतारा नामक तालाब के किनारे हुआ। इनका पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाही के घर हुआ। इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद जी और इनकी रचना साखी शब्द रमैनी कक्षा 11 काव्यांजलि के पाठ्यक्रम में साखी दिया गया है। साखी का अर्थ में समझ लीजिए, साखी शब्द का अर्थ होता है सीख, और साखी में केवल दोहा है। ये भक्ति काल के पर थे। किशोरावस्था में ही इनका विवाह लोई से हुआ, अर्थात इनकी पत्नी का नाम लोई, इनके पुत्र का नाम कमाल और इनके पुत्री का नाम कमाली। प्रश्न ये उठता है कि जब कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे तो इनकी रचनाएं संकलित कैसे हुई, ये लिखे कैसे? याद रखिएगा, कबीरदास जो कुछ भी कहते थे इनके शिष्य धर्मदास जी के वही लिखते थे। अभी हम आपको बताए कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 विक्रम, इनका जन्म स्थान वाराणसी के लहरतारा नामक तालाब के किनारे था, काशी उत्तर प्रदेश में। ये भक्ति काल के कवि हैं, निरंकार ब्रह्म को मानने वाले थे। इनकी रचनाएं साखी शब्द रमैनी है। इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद जी, इनके पत्नी का नाम लोई, इनके पुत्र का नाम कमाल, इनके पुत्री का नाम कमाली और इनके शिष्य का नाम धर्मदास। यही कबीरदास जी जब देखे कि धर्मों में अनेक प्रकार का आडंबर हो रहा है, भाई भाई आपस में जाति धर्म समुदाय को लेकर आपस में लड़ रहे हैं, तो कबीरदास जी बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने मुस्लिमों के, हिंदुओं के ऊपर, धर्मों के ऊपर कटाक्ष किए। ये किसी धर्म से ईर्ष्या करने वाले नहीं थे, बल्कि धर्मों में जो आडंबर था, जो दिखावा था, उस पर इन्होंने टिप्पणी किया। इन्होंने लिखा कि मुस्लिम
हमारे मुसलमान भाई कलमा पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाह। कबीरदास जी ने कहा अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह पसंद नहीं होते, हृदय स्वच्छ होना चाहिए। उन्होंने लिखा कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद दई बनाय, तापर मुल्ला हाँक दे, क्या बहरा हुआ खुदा। कबीरदास जी मानते थे कि खुदा बहरे नहीं है, उन्हें प्रेम से, प्यार से अपने मन को स्वच्छ गंगा की धारा की तरह बना करके यदि धीरे से बुलाएंगे तो परवरदिगार आलम हृदय में निवास करेंगे, सुन जाएंगे। उन्हें तेजी से बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। हिंदुओं के धर्मों पर, हिंदू धर्म पर भी कबीरदास जी ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा धर्मों पर नहीं, एक बार पुनः आपको बताएं कि कबीरदास जी किसी धर्म, समुदाय, जात से ईर्ष्या नहीं करने वाले थे। कबीरदास जी एक महान समाज सुधारक थे। चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, कोई धर्म हो, समुदाय हो, सबको एक सूत्र में बांधने का कार्य किया उन्होंने। लेकिन धर्मों में जो आडंबर था, जो दिखावा था, उस पर उन्होंने टिप्पणी किया। हिंदुओं के लिए उन्होंने कहा कि सावन का महीना आता है, बाबा भोलेनाथ के दरबार में लोग ओम नमः शिवाय अनेक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। अच्छी बात है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षमामृतात्, जो महामृत्युंजय मंत्र है। कबीरदास जी किसी मंत्रों पर टिप्पणी नहीं किया, उपासना पर टिप्पणी नहीं किए। कबीरदास जी सिर्फ धर्मों में जो आडंबर है, जो दिखावा है, उस पर उन्होंने कहा कि दुनिया ऐसी बावरी, पत्थर पूजे जाए, घर की चकिया को न पूजे जिसका पीसा खाए। कबीरदास जी कर्मों पर बल दिए कि अच्छा कर्म करना चाहिए, कर्म अच्छा होगा तो उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। तुलसीदास जी ने भी कहा था कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कबीरदास जी भी कहे कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। इस प्रकार कबीरदास जी एक निरंकार ब्रह्म के उपासक थे और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को एक समाज, एक सूत्र में बांधने का कार्य किए थे। कबीरदास 120 वर्ष की अवस्था में मगहर में, जो आज संत कबीर नगर जिले में है, पहले बस्ती जिले में था, अमरावती नदी के तट पर उन्होंने अपने 120 वर्ष की अवस्था में अंतिम सांस ली, अर्थात उनकी मृत्यु संवत 1575 विक्रम में हुई। उनकी मृत्यु के विषय में भी अनेक विद्वानों का अनेक प्रकार का मत है। विद्वान मानते हैं कि कबीरदास जी की जब मृत्यु हुई अमरावती नदी के तट पर मगहर में,
तो हिंदू कहने लगे कि कबीर दास हमारे हैं, मुस्लिम कहने लगे कबीर दास जी हमारे हैं। लेकिन वह महान आत्मा रात्रि के समय 2 श्वेत रंग के फूल खिल गए, ऐसा लोग मानते हैं। हिंदू एक फूल को मंदिर बनवाए, उनकी मूर्ति स्थापित किए, और बगल में ही मुस्लिम एक मस्जिद का निर्माण किया। आज देश के कोने कोने से लोग, मुस्लिम भाई नमाज अदा करते हैं और हिंदू कबीर दास जी के कमलवत चरणों में सिर झुकाते हैं। आज हम लोगों के बीच ऐसे महान समाज सुधारक कबीर दास जी नहीं हैं, लेकिन खून के हर कतरों में, हृदय की प्रत्येक धड़कनों में, आने वाले सभी जातियों धर्म समुदायों के लोगों के स्वरों में कबीर दास जी सदैव जिंदा रहेंगे, लोग याद करते रहेंगे। आज हम आपको महान समाज सुधारक, निरंकार ब्रह्म के उपासक, भक्ति काल के कवि कबीर दास जी की जीवनी समझाए। इनकी जीवनी के अंतर्गत आपसे अनेक प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कबीर दास जी का जन्म कब हुआ, कबीर दास जी की मृत्यु कब हुई, कहां हुई, इनका पालन पोषण कहां हुआ, इनके गुरु जी का क्या नाम था, इनकी रचना क्या है। सभी प्रश्नों का उत्तर हम कबीर दास जी के जीवनी में आपको समझा चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। इनके द्वारा लिखा गया साखी काव्यांजलि का पहला अध्याय है, जिसमें दोहे हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको साखी पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।